दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया था, एग्जैक्टली उसी तरह से आज मार्केट का ओपनिंग रहा। अब दोस्तों यहाँ से आगे कल मार्केट में किस तरह का हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, तो कल का मार्केट मुझे गैप अप या गैप डाउन लग रहा है, इसके बारे में सबसे आखिर में मैं आपसे चर्चा करूंगा और उसका लॉजिक भी दूंगा। और उससे पहले समझते हैं दोस्तों, अमेरिका का ये जो डेट सीलिंग का इशू है, इसे रिजॉल्व किया ही जाएगा, कुछ हद तक कर भी चुके हैं। और उसका जो इम्पैक्ट है, कल हमने अमेरिकन मार्केट पे देखा, 2-2% से ऊपर वो जो इंडेक्स है पॉजिटिव रहे। पर मैंने एक बात आपसे कही थी कि उनके मार्केट में आया हुआ इस तरह का कोई भी बड़ा अप ट्रेंड हमारे मार्केट पे उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना उसने करना चाहिए, जैसे नॉर्मल मार्केट में करता है। और देखिए एग्जैक्टली आज हम फ्लैट खुले और फ्लैट ही रहे। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि 1 तारीख को ये डेट सीलिंग का इशू जो है इसे वो रिजॉल्व कर देंगे। मतलब डेट सीलिंग का जो ओवरऑल लिमिट है उसे वो बढ़ा देंगे, सीलिंग को और ऊपर लेके जाएंगे, जिससे और नोट प्रिंट कर सकते हैं, डॉलर प्रिंट कर सकते हैं और सारी चीज़ें चलती जाएगी। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो दिक्कतें चल रही है ये उसका सोल्यूशन है। कोई लेना देना नहीं है। जो बाकी सारी दिक्कतें चल रही है, इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स, बैंकों का डूबना, उसकी वजह से लिक्विडिटी पे प्रॉब्लम, रशिया यूक्रेन, सारी चीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो सारे के सारे मुद्दे जैसे थे है, ये छोटा अलग ही अपना मुद्दा निकल गया। इसका कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे प्रॉब्लम्स अभी भी उनके सामने वैसे के वैसे ही है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ये जो एक सोल्यूशन निकला है, इसका उल्टा और उनके लिए दिक्कत हो सकती है आगे चल के, क्योंकि अगर वो और वहां लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, वहां पे वो और डॉलर प्रिंट करेंगे तो और उनकी महंगाई बढ़ सकती है। ये सबसे बड़ी चिंता उनके लिए है। तो इसका मतलब ये सारा का सारा प्रॉब्लम उनसे ही रिलेटेड है और इसका सोल्यूशन भी उनसे ही मैटर करता है। उसका हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ना पॉजिटिव और खास करके उतना ज्यादा निगेटिव। तो अब इस वीडियो के आखिर में कल के लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। पर अब चलते हैं पहले लेवल्स को समझते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें मैं लॉजिकली आपके सामने रखता हूँ, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करते जाइए। जितने लाइक ज्यादा आप करोगे ना, मेरा ये चैनल यूट्यूब पे प्रमोट होगा और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी को और फिर बैंक निफ्टी, और आगे चल के सबसे आखिर में मैं मेरा कल का प्रेडिक्शन और ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल समझते हैं दोस्तों। कुछ खास नहीं है। ये देखिए, ये चैनल है, बस ये टूटा तो आप काम करना शुरू कर दीजिए। ये सिंपल है। ये कर लेता हूँ यहाँ पे उसे, बस ये चैनल में काम चलेगा। और ऐसे ही चल रहा है, आप देख रहे हो, यहाँ 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 वही खेल रहा है। ऊपर तोड़ता है तो लाइफ हाई की तरफ जाएगा, पुराने उसे टेस्ट करेगा या उसको भी ब्रेक कर देगा, जैसे बैंक निफ्टी ने कर दिया है। और नीचे अगर निकलता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहला लेवल तो डायरेक्टली यहाँ पे है, 18,500 के दर्शन हो जाएंगे। फिर उसके नीचे तो और बड़े बड़े दर्शन हमें हो सकते हैं, इसकी चर्चा तो हमने ऑलरेडी कर दी है। अब कल के लिए क्या जरूरी है? कल के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो ये लेवल ब्रेक करे, और ये है 18,620, और ये लेवल निकल जाती है तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमें दर्शन होंगे वो होंगे ये, और ये है 18,580 के लेवल। 18,580, ज्यादा से ज्यादा 18,570। इसे अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर 18,510 के दर्शन हमें हो सकते हैं, और फिर उसके नीचे निकलता है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। पर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, इस बात को बहुत पक्के से आप आपके जहन में बैठा लीजिए और उसी तरह से काम कीजिए। लेवल टू लेवल बहुत जरूरी है। नहीं तो आज आपने देखा होगा, मैंने मेरे टेलीग्राम के अंदर मैसेज भी डाला था कि इस मार्केट के अंदर अभी जो चल रहा है, एग्रेसिवली आज शॉर्ट के पोजीशन ना बनाए। और दोस्तों देखिए, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह से काम किया। जिन्होंने नहीं बनाए उनके पैसे बचे। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन फॉर ऑल चालू कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मार्केट से रिलेटेड, मार्केट में क्विकली टाइम टू टाइम कुछ अगर डिसीजन हमें लेने हो तो उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें मैं उसके अंदर एक एक करके अभी डाल रहा हूँ। खास करके मूवमेंट से रिलेटेड तो डाल ही देता हूँ, क्योंकि आज बहुत से जगहों पे मैंने देखा लोग बेरिश की बातें कर रहे थे कि अभी और नीचे जाएगा और बहुत लेवल तोड़ेगा और प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसलिए मैंने पर्टिकुलरली डाला कि ज्यादा एग्रेसिव बेरिश मत बनिए, और लिटरली देखिए मार्केट ने होल्ड किया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम यहाँ समझते हैं दोस्तों, तो वही जो हमने चैनल बनाया था फिबोनाची का, उसी चैनल में चल रहा है। अब इस चैनल को ऊपर तोड़ने दीजिए। तो ऊपर मैंने जैसे आपको कहा, ऊपर की लेवल्स आप 100
पॉइंट के अंतराल से अपने प्रॉफिट को बुक करते जाइए। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज अभी ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है और नीचे के लिए इसने इस लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये लेवल है, अब देखिए सबसे पहले तो दोस्तों ये लेवल तोड़ना जरूरी है और ये है 44,250। डिसाइसिवली 44,250 टूटता है ना तो बड़ी बेयरिश वाली पोजीशन आप एक बना सकते हो जिसके अंदर ठीक ठाक पैसा बनेगा। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसके लिए तोड़ना जरूरी है सबसे पहले। अब है 44,400 का रेंज, यहां से एक कंसिडर कर लीजिए 70 पॉइंट नीचे 44,380 को तोड़ना है। उसे तोड़ देता है तो 44,250 दिखेगा। लेवल्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। उसे तोड़ देता है तो डायरेक्टली 44,050 दिखेगा। वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी बियरिश वाली नई पोजीशंस ना ले, अगर है तो होल्ड करे ऊपर 44,150 के स्टॉप लॉस के साथ। इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरह से काम कीजिए लेवल टू लेवल। 44 के नीचे टूटता है तो बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन को समझते हैं दोस्तों। देखिए अगर निफ्टी की बात की जाए ऑप्शन चेन के अंदर, तो मैं फिर से कहूं कुछ खास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। 56 रुपए के प्रीमियम के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है उसका मतलब ही क्या है। और इस तरह के मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है या फिर इधर उधर भी हुआ तो भी ये प्रीमियम डीके हो जाएगा। कितना ज्यादा 100-150 पॉइंट भी इधर उधर होता है तो भी ये प्रीमियम खा जाता है। तो 50 रुपए के प्रीमियम में मतलब ही क्या बनता है। तो वो ज्यादा कुछ समझा नहीं रहा है। आप अगर देखते हो 18,700 फिर 18,750 कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पर वो क्या है, वो तो वो प्रीमियम डीके के लिए बैठे हैं। पुट साइड में हमें कुछ इंडिकेशन मिल रहा है क्या, तो पुट साइड में भी कुछ खास इंडिकेशन नहीं है। पर पुट साइड में 18,700 आप देख रहे हो कि इन द मनी जाके पुट राइटिंग कुछ हद तक हुआ है। इन द मनी वैसे भी नहीं कह सकते, वो 83 के प्रीमियम के ऊपर हुआ है, वो भी डीके के लिए बैठे हुए हैं। 18,700 ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं, 18,600 नीचे। इस रेंज के बीच में मार्केट रहेगा। अगर ये रेंज डिसाइसिवली ऊपर या नीचे तोड़ता है तगड़ा पैसा बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, लेवल टू लेवल काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी ओवरऑल बैंक निफ्टी में जो डेटा बिल्डअप हुआ है वो आप देख सकते हो 44,500 के ऊपर आज तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। 44,500 के अंदर तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। साथ ही साथ वही 44,500 के पुट में भी तगड़ा पुट राइटिंग हुआ है, पर कॉल राइटिंग ज्यादा है। नियर अबाउट 1 लाख से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग में है। इसका मतलब बेयरिश वालों की ताकत थोड़ी ज्यादा है। पर यहाँ प्रीमियम अगर आप देखते हो तो 200 के आसपास है पुट राइटिंग में भी। मतलब 44,500 में क्या ब्रेक लेवल है, ऊपर तोड़ता है तो तगड़ा ऊपर भागेगा, नीचे ही रहेगा तो तगड़ा नीचे जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे लोग अपने पोजीशंस को यहाँ पे राम राम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। और एक एक 100 पॉइंट के लेवल पे तगड़ा डाउनफॉल आता जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब कल के लिए मेरा क्या प्रेडिक्शन है। सबसे पहली बात तो दोस्तों मुझे कुछ हद तक आप कंसिडर कर सकते हो 60-40, मुझे लग रहा है कल गैप डाउन होगा। ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। उसका रीजन मैं आपके सामने रखता हूं कि अभी ये मुद्दा तो पूरा रिजॉल्व हो चुका है अमेरिका का। अमेरिकन मार्केट प्रोबेबिलिटी है आज फ्लैट या निगेटिव भी क्लोज हो सकता है। ये एक मेरा अंदाजा है। रीजन सिंपल सा है, मैंने आपको बताया कि वो जो उनका इश्यू है वो रिजॉल्व ऑलरेडी हो चुका है और अब उनको समझ आएगी कि अरे भाई हम कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं, हमारी हालत वही है। तो प्रोबेबिलिटी है वो अगर आ जाता है ठिकाने पे तो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा डर भी जाएंगे कि अरे बहुत सी चीजें जो मेन इश्यू है वो वैसे वैसे के वैसे ही है। तो प्रोबेबिलिटी है नीचे पीछे हट सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग कल के लिए देखी जा सकती है, क्योंकि 1 तारीख के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को रेडी करेंगे। ये एक मेरा खुद का अंदाजा है, ये प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझा रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि कल का क्लोजिंग मार्केट का बियरिश रेड जोन में हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। और दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं आपको बोलता हूं ये मेरा खुद का स्टडी है, रिसर्च है, प्रेडिक्शन है। सिर्फ इसे ही ध्यान में लेते हुए काम ना करें। अपने दोस्त आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है और खुद की सूझबूझ इसके साथ काम करें। पर ये मेरा रिसर्च आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।